हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे मैथ का, जिसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशतता। परसेंटेज क्या होता है? हम लोगों को बहुत ज़्यादा नॉर्मल ज़िंदगी में काफ़ी कन्फ्यूजन आती है। 10%, 5%, 2%, भाई 5,000 का 10% कितना होता है, 10,000 का 2% कितना होता है ना। हम लोग काफ़ी सारी डेली लाइफ में स्ट्रगल करते हैं इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो आज मैं क्या करूँगा, आप लोगों को इसका जो बेसिक्स है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से फटाक से चीज़ों का आंसर निकाल लें ना। कई लोग होते हैं जो मन में बता देते हैं कि 5,000 का 2% कितना होगा। कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है, मोबाइल से भी नहीं निकाल पाते हैं, कुछ ट्रिक्स नहीं उनको पता होती हैं। तो आज मैं वो सारी की सारी चीज़ें आपकी बेसिक पूरा क्लियर कर दूंगा कि आप लोगों को कभी भी कोई भी डाउट होगा तो उसका परसेंटेज आप सही से निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से ना, प्रतिशत लिखा हुआ है, प्रतिशत, सत माने 100, प्रति मतलब प्रत्येक, हर 100 में से। जैसे 100 है, अब इस 100 में से जैसे लिखा हुआ 2, तो ये 100 का जो 2 है वो 2% है। ठीक है। अगर मैं इसी की आगे बात करता हूँ, अगर लिखा हुआ 200, 200 का अगर मैं 2% की बात करता हूँ तो 200 में कितने 100 हैं? 200 में 200 हैं। तो 2% की बात कर रहे हैं तो इस 100 में से भी 2 और इस 100 में से भी 2, तो 2 और 2 4। तो मतलब 200 का 2% कितना होगा आपको अगर मैं बताता हूँ तो 4 होगा। तो 200 का 2% कितना होगा? 4। अगर मैं थोड़ा और आपको बेसिक्स एक्सप्लेन करता हूँ तो लिखा हुआ है यहाँ पे 500 का 5% बताओ। ठीक है, 5% कितना होगा? तो मतलब इस 500 के हर 100 में से 5 निकालना है। तो 500 में कितने 500 होंगे? 500 होंगे। इस 100 में से भी 5, इस 100 में से भी 5, इस 100 में से भी 5, इस 100 में से भी, और इस वाले 100 में से भी 5। तो टोटल 5 बार 5, तो इसका मतलब कितना होगा? 25। तो मतलब 500 का 5% कितना होगा? 25 होगा। तो ये पूरी की पूरी बेसिक एक्सप्लेनेशन है कि प्रतिशत हर 100 में से कितना हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छे से करना समझाता हूँ कि ये ऐसे तो नहीं करेंगे हम लोग, मेरे 5,000 आ जाए तो 5,000 बार तो 100 लिखेंगे नहीं, 500 बार। तो उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे? तो जैसे लिखा हुआ है 500 का 5% ही निकालना था, तो इसको क्या करते हैं, 5/100। जब भी परसेंटेज निकालना हो तो हमको क्या करना है कि 100 से परसेंटेज को डिवाइड करके और जो टोटल दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देना। मतलब कि जो कुल है जिसका निकालना है उसको गुणा कर देना प्रतिशत/100 से। ठीक है, जो कुल होगा उसको गुणा कर देना है प्रतिशत/100 से। तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो हट जाएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है ये हमारा। 500 का 5% कितना होगा? 25 होगा। तो ये मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेसिक। थोड़ा और चीज़ आपको समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखते हैं अब आगे। जैसे कि अब इस तरीके से लिखा हुआ है 400 का 30%। तो फिर से वही करना है जो बोला गया है, 400 का 30% निकालना है। तो मतलब 30/100 से गुणा कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 तियां 12, 120 आ जाएगा आपका। तो 400 का 30% कितना होगा आपका? 120 होगा। इसी तरीके से हम आगे करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3,000 का 20% निकालो। 3,000 का 20% बताओ कितना होगा? तो 3,000 का 20% निकालना है। तो 3,000 गुणा 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 600। सिंपल सा तरीका है। आप अगर मोबाइल में भी परसेंटेज को निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे करना है आप लोगों को? सबसे पहले जिसका आपको प्रतिशत निकालना है, जब मोबाइल की मैं बात करता हूँ, मोबाइल में जो कैलकुलेटर होता है उसकी बात करता हूँ, मोबाइल से कई लोग करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो बोला गया टोटल, मतलब जिसका निकालना है, जिसका आप लोगों को प्रतिशत निकालना है, जिसका प्रतिशत निकालना है उसको भाग करना, मतलब उसको गुणा करना है आपको जितना प्रतिशत निकालना है। ठीक है, परसेंट से गुणा कर देना है जितना परसेंट आपको निकालना है, और फिर जो भी उत्तर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको भाग कर देना है आपको 100 से। ठीक है, एक बार मैं समझाता हूँ। जैसे
कहा जा रहा है यहाँ पे 600 का 25% बताओ। तो 600 का 25% कैसे मत निकालेंगे हम लोग, 600 है उसको गुणा कर देंगे 25 से, मोबाइल की बात कर रहा हूँ मैं, 600 को 25 से गुणा कर देंगे और भाग कर देंगे 100 से। तो 25 को 600 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 150 और ये 2 जीरो, ठीक है, 15,000 आएगा। और इसको 100 से भाग कर देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 150, ठीक है। तो अगर आपको मोबाइल से करना हो, क्योंकि मोबाइल से भी करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो इस तरीके से करें। 200 का 25% निकालना है, वही सिंपल तरीका जो मैं आपको कई बार समझा रहा हूँ। 200 को मोबाइल में गुणा करना है पहले 25 से, मोबाइल कैलकुलेटर को 200 को 25 से गुणा करना है, उसके बाद से आपको क्या करना है 100 से भाग कर देना है। तो 200 को अगर 25 से गुणा करते हैं तो आपका आता है 5,000, इसको भाग कर देंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट के आपका 50 आ जाएगा। तो ये 50 आपका उत्तर हो जाएगा। मोबाइल के कैलकुलेटर की बात करता हूँ मैं। तो ये मैंने आपको बेसिक्स बताया कि किस तरीके से आपको मोबाइल में अगर परसेंटेज निकालना हो तो कैसे आपको निकाल सकते हैं, और किस तरीके से आप रियल लाइफ में भी निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत मैथ का इस्तेमाल करके। अब मैं समझाता हूँ कि कोई चीज़ है वो किसी दूसरी चीज़ का कितना प्रतिशत है वो कैसे निकालें। जैसे मैंने कहा कि 5,000 रुपये का 1,000 कितना परसेंट होगा, 5,000 रुपये का 1,000 कितना परसेंट होगा। जैसे पेपर में भी हम लोग बच्चों को नंबर आ जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, तो बच्चों को निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है कि परसेंटेज कितने निकालें। जैसे कि मेरे 600 में से 400 नंबर आए, कितने परसेंट आए ये निकालने नहीं आता है। तो इसकी बात मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 600 का 400 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, इसको अगर निकालते हैं हम लोग तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो बोला गया है 600 उसको नीचे लिखेंगे, जो पूछा गया है 400 उसको ऊपर लिखेंगे, और 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। सिंपल सा है। जो पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखते हैं, कुल को नीचे लिखते हैं और गुणा कर देते हैं 100 से। तो यहाँ पे करते हैं 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा आपका, 400 को 6 से भाग करना है। तो अगर यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ पे 2 से काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 200, और 6 को काटेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो मतलब 200/3%। पर इस तरीके से नहीं लिखते, इसको और आगे हल करेंगे तो 200 को 3 से भाग करना पड़ेगा। तो भाग करना आप लोगों को लगभग आता ही होगा, मैं बता देता हूँ। 200 को 3 से भाग करना है, 6 3 18, 6 3 18, तो मतलब पॉइंट के बाद लगाएंगे तो 66 ही आता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 66.66% नंबर आए हैं 600 में से। अगर 400 नंबर आए हैं आपके तो ये 66.66%। और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको 10,000 में से 10,000 का 2500 कितना प्रतिशत हुआ। तो वही सिंपल सा तरीका है, जो पूछा गया है उसको ऊपर लिखना है, जो टोटल है उसको नीचे लिखना है, 100 से आपको गुणा कर देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 10,000 था, सॉरी, 10,000 1 जीरो और होगा, तो 0 से 1 जीरो कट जाएगा। तो कितना आएगा आपका 25%। ये तो हो गया मैंने जो आपको मैथ के तरीके से करना आपको बताया। अब मान लीजिए इसको मोबाइल से करना होगा, तो मोबाइल से आप लोग कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ। जैसे आपको मोबाइल में भी करना है, मोबाइल कैलकुलेटर में, तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपको बोला गया, जो पूछा है, जिसका पूछा है उसको पहले 100 से गुणा करना है, उसको टोटल से भाग कर देना है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला गया है कि 1,000 का, नहीं 1,000 तो आसान हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 800 का 200 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो कुछ नहीं करना है, जो पूछा है, मतलब 200 के बारे में पूछा है, कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा कर देना है आपको, और फिर टोटल कितना है 800 तो भाग कर देना है। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो 200 को 100 से गुणा करता हूँ तो ये आपका आ जाता है 20,000, और उसको मैं 800 से क्या कर दूंगा भाग कर दूंगा। तो 800 से अगर मैं इसको भाग करता हूँ तो ये मेरा कितना आ जाएगा 25%। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा कि 800 का 25% है। एक और मैं आपको समझाता हूँ ताकि और अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ जाए।
मोबाइल के तरीके से आपको समझाता हूँ कि मोबाइल में आप लोगों को कैसे निकालना है। जैसे बोला जाता है कि 300 का 100 कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो वही करना है आपको, 300 को नीचे लिखना है, 300 से मतलब भाग करना है, और 100 को 100 से गुणा कर देना है। तो 100 को 100 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 10,000, और 300 से उसको भाग कर देना है। तो 10,000 को 300 से जब भाग करेंगे तो ये आएगा 33.33%, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, ठीक है। तो वही मतलब सेम मतलब होता है, लेकिन पॉइंट में ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके से था पूरा का पूरा आपका परसेंटेज का वीडियो। मैं आपको एक समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 25 का 10% बताओ। इसी पहला लाइए, पर प्रतिशत कैसे निकालना है। तो 25 का 10% मोबाइल के हिसाब से अगर निकालेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 को 25 से गुणा करेंगे और 100 से भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 250/100, 2 जीरो से 2 मतलब कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2.5। तो इस तरीके से था ये हमारा। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से प्रतिशत निकालते हैं, कागज़ पेन लेके किस तरीके से करना है हम लोगों को, मोबाइल में कैसे निकालना है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद कभी भी कोई दिक्कत आएगी प्रतिशत निकालने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ इसे सीखा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिए अपने इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिसको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ताकि वो भी इसको समझ के कभी कंफ्यूज ना हो कि किस तरीके से उसको प्रतिशत निकाला जाए। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।